वास्तुष्पतये नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वास्तुशास्त्र की इस कक्षा में। आज हम बात करते हैं शिलान्यास के ऊपर। इससे पहले जो वीडियो बनी थी उसमें सर्वप्रथम काकड़ी विचार, उसके बाद ग्रामवास विचार, उसके बाद भूमि का शोधन, भूमि हमारी अच्छी है या खराब है, उसको किस प्रकार से सही किया जाए, फिर भूमि परीक्षण, ये भूमि की क्या स्थिति बन रही है। जब हमारे पास से सारा डाटा एकत्रित हो जाए, हमें भूमि पसंद आ गई है, सब कुछ हो गया है, भूमि हमारे ही अनुकूल है, तो अब उसमें शिलान्यास करते हैं। आपने सुना होगा भूमि पूजन। तो भूमि पूजन के कुछ मुहूर्त थे जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं भूमि में सबसे पहला प्रहार कब करना है। हमारे पास खाली प्लॉट है, खाली प्लॉट में पहला प्रहार कहाँ पे होगा, किस दिशा में होगा, और उसके बाद हमें जो शिलान्यास है, कलश स्थापन है, वो कलश स्थापन किस दिशा में होगा। ध्यान देना, यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात है कि भूमि पर प्रहार किस दिशा में होगा, ये अलग है, ये भिन्न है, और शिलान्यास जो कलश स्थापन होगा वो किस दिशा में होगा, ये भिन्न है। तो दोनों को एक ना करें, क्योंकि जो पहला प्रहार होता है भूमि पर, वो सूर्य की राशि, सूर्य जिस राशि में संक्रमण कर रहा होता है उसके अनुसार वो अपनी दिशा बदलता रहता है। तो इसलिए 3 राशियों में है 3 महीने में, और उसके बाद वो 3 महीने बाद किसी अन्य 3 राशियों में जाएगा 3 महीने तक, तो उसमें उसकी दिशाएं बदल जाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान देने वाली बात है कि भूमि पर पहला प्रहार कब करना चाहिए। तो उसके लिए खात विधि कहा गया है, खात विधि का प्रयोग किया गया है। खात विधि से हम जानेंगे कि भूमि पर पहला प्रहार कब करना है। इस प्रकार से हमारे पास प्लॉट है, प्लॉट की दिशाएं हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्नि, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, 4 दिशाएं हैं, 4 विदिशाएं हैं। इसमें जो कार्य है वो विदिशाओं का है। अगर मैं यहाँ पे दिशाएं हटा भी दूँ तो इस प्रकार से आपका प्लॉट है, और इसी प्रकार से जो खात विधि है, इसको कहते हैं राहु मुख पुच्छ विचार। राहु कहाँ पे है और वो अभी कहाँ पे चल रहा, क्या स्थिति है उसकी। 2 प्रकार के वास्तु होते हैं, एक चर वास्तु होता है, एक स्थिर वास्तु होता है। तो चर वास्तु चलायमान होता है, वो आज इस दिशा में है, कल उस दिशा में है, परसों किसी और दिशा में चला जाएगा। लेकिन जो स्थिर वास्तु है वो एक ही जगह पे रहता है। जैसा अग्निकोण में कीचड़ है तो एक ही जगह पे आएगा। भूमि पर पहला प्रहार करना है, वो उसकी दिशाएं बदलती रहती है, तो उसको कहते हैं चर वास्तु। तो यहाँ पर जब आप भूमि पर पहला प्रहार करेंगे, पहले उसकी अवस्था देखेंगे कि भूमि शयन अवस्था में तो नहीं है, भूमि जागृत अवस्था में है, भूमि सुषुप्त अवस्था में है। तो इन सब का परीक्षण करके खात विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे नाग है, इसमें एक नाग की आकृति बनाई जाती है, उसका सर है, उसका पृष्ठभाग है और उसकी पूँछ है। तो 3 विदिशाओं में सर रहता है, पूँछ रहता है और पृष्ठभाग रहती है। तो हमें उन पर प्रहार नहीं करना है, पहले हमें प्रहार करना है जो उसका अग्रभाग होगा, जहाँ पर उसका ना पूँछ होगा, ना सर होगा और ना ही उसका पृष्ठ होगा। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से इसको किया जाता है। इसमें यदि आपने मकान बनाना है, अपने लिए घर बनाना है, तो उसका खात परीक्षण अलग होता है। यदि आपने देवालय बनाना है तो उसका खात परीक्षण अलग होता है। और यदि आपने व्यवसायी वास्तु में या जलाशय इत्यादि बनाने हैं तो उसका वास्तु अलग होता है। तो अभी हम केवल घर की वास्तु की बात करेंगे कि घर किस प्रकार से निर्माण होता है। इसमें कहा गया है कि सूर्य की राशियां, यदि सूर्य जो है वृष मिथुन कर्क में हो, सूर्य वृष मिथुन कर्क में हो, पहला खात जो पहला प्रहार हम भूमि पर करेंगे वो करेंगे नैऋत्य कोण में। जैसे वृष, मिथुन और कर्क राशि में सूर्य होगा, तो ऐसी स्थिति कब बनेगी, इस प्रकार से यहाँ पर ये इसका मुख हो गया सर्प का, ये पृष्ठ हो गया और ये पूंछ हो गई। इस प्रकार से ऐसी आकृति बनती है सर्प की। तो अभी सर्प कहाँ पे है, अग्निकोण में। कैसे, क्योंकि वृष राशि का सूर्य होगा, यदि मिथुन का सूर्य होगा और कर्क का सूर्य होगा। वृष मिथुन कर्क के सूर्य में नाग का मुख जो है अग्निकोण में होता है, इसलिए, और पीठ जो है ईशान कोण में होती है और पूंछ इसके वायव्य कोण में होती। हमारे पास कौन सा बचा, नैऋत्य कोण। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो नैऋत्य कोण में पहला गड्ढा खोदे या पहला प्रहार भूमि पर करे।
इसी प्रकार ईशान की तरफ जा रहा है, सिंह, कन्या और तुला का सूर्य होगा। सिंह, कन्या, तुला, इन 3 दिशाओं में क्या होगा, इसका मुख यहाँ आ जाएगा और पूंछ पीठ यहाँ आ जाएगा, ऐसे ये चलेगा इस प्रकार से। तो सिंह, कन्या, तुला, इसमें पहला प्रहार अग्निकोण में होगा। इसी प्रकार से फिर जब ये 3 महीने यहाँ पे इसके समाप्त हो जाएंगे तो सिंह, कन्या, तुला, इसके आगे वृश्चिक, धनु और मकर। इसमें जो है जब इसका सर रहेगा तो इस प्रकार से ये, तो सर यहाँ पे हो गया, पीठ यहाँ पे होगी, पूंछ यहाँ पे हो गई, तो पहला प्रहार होगा ईशान कोण में। इसी प्रकार से कुंभ, मीन और मेष, यहाँ पे अभी राहु का इस प्रकार से चले गए, तो यहाँ मुख हो गया, यहाँ पीठ हो गया, यहाँ पूंछ हो गया, तो पहला प्रहार अभी वायव्य कोण में। अगर मैं आज की बात करूं वर्तमान काल की, तो अभी सूर्य है मेष राशि में, तो मेष राशि कहाँ है, नैऋत्य कोण में। तो जो भी अभी अपने लिए भूमि खरीद रहा है या उस भूमि पर घर बना रहा है, तो उसको भूमि पर पहला प्रहार वायव्य कोण में करना है। केवल अभी कुछ दिन बचे हुए हैं, आज तारीख हो गई 30 अप्रैल, तो उसमें क्या है 15 तारीख तक वायव्य कोण में खुला रहेगा, वायव्य कोण में पहला प्रहार कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही सूर्य वृष राशि में चला जाएगा, ऊपर यहाँ मुख होगा, यहाँ पीठ होगी और यहाँ पूंछ होगा, तो फिर नैऋत्य कोण में पहला प्रहार होगा। तो अभी के यदि सूर्य की मैं बात करूं तो आजकल का जो सूर्य चल रहा है मेष राशि में, तो प्रहार होगा आपका वायव्य कोण में। तो इस प्रकार से इसका मुख पुच्छ विचार किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि शिला स्थापन कहाँ पे होगी और खात विचार कहाँ पे किया जाएगा। ये उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से जो मरीज होता है उसको डॉक्टर जब किसी पार्ट का, उसके बॉडी के पार्ट का, उस पर ऑपरेशन इत्यादि करता है, तो उसके लिए जो है सबसे पहले उसको उस पार्ट को सुन्न करना होता है, कुछ ऐसा इंजेक्शन देता है, वो पार्ट सुन्न होता है, फिर उसमें चीरा फाड़ा करेगा, जो भी करेगा वो, तब मरीज को, जो पेशेंट है, उसको दर्द नहीं होगा। इसी प्रकार से भूमि का भी यही विधान है। भूमि पे करना क्या है कि यदि यहाँ उसका मुख है राहु का, यहाँ पीठ है और यहाँ पूंछ है, तो इन 3 जगहों पे प्रहार नहीं करना है। प्रहार करना जहाँ पे खाली होगा। जब यहाँ पे प्रहार करोगे, पहला शब्द यहाँ पे करोगे, पहली गैती, फावड़ा या कुछ भी आप किसी का भी प्रहार यहाँ पे करो, तो ये जागृत अवस्था में आ जाता है। फिर ये प्रहार करते करते आप जो है उस नींव को खोदते खोदते जो है ईशान की तरफ जाएंगे, फिर अग्नि की तरफ जाएंगे, फिर वापस नैऋत्य की तरफ, वापस वायव्य की तरफ आएंगे। इसके बाद जब नींव खुद जाती है, नींव खुदने के बाद शिला स्थापन होती है, जिसको हम कलश पूजन कहते हैं या कलश स्थापन कहते हैं। वास्तु में घर बनाने से पहले भूमि पूजन जो हम होते हैं, उसके लिए फिर आचार्यों ने 2 मत दिए हुए हैं। मैं भी आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, यदि आपने इसको करना है, भूमि पूजन करना है, तो किस दिशा में किया जाए। तो कुछ आचार्य कहते हैं दक्षिण पूर्वे कोणे कृत्वा पूजाम शिलाम नसेत प्रथमा, वराह मिहिर इत्यादि जो आचार्य हुए हैं उन्होंने कहा है कि दक्षिण और पूर्व के मध्य में, तो कौन सा हुआ, अग्निकोण, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में आप भूमि पूजन, शिलान्यास, शिला स्थापन कर सकते हैं। कुछ आचार्यों का मत है उत्तर पूर्वे कोणे कृत्वा, कश्यपादि जो मुनि हुए हैं उन्होंने उत्तर और पूर्व के कोण में कौन सा, ईशान कोण, उसमें शिला स्थापन का विधान बताया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको जो उचित, जो आपके देश काल परिस्थिति के साथ जो चल रहा है, उसके हिसाब से आप शिला स्थापन कर सकते हो। तो शिला स्थापन अलग है, शिला स्थापन से पहले खात विधि अलग है। तो इसमें यदि आपको कोई शंका या कोई क्वेश्चनिंग होगी आपकी, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें लिख सकते हैं। नमस्कार।